योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? बिल्कुल बेकार। अब तक कोई भी ऐसी सरकार, इतनी गिरी हुई सरकार आज तक नहीं आई। अच्छा, हाँ। क्यों इतना बेकार क्यों कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यूपी। ये इन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के जो 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, साल में 6,000 रुपए, जिनका पूरा हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में ढिंढोरा पीट दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जो सैलरी मिलती है 20,000 रुपए, वो आपकी ले लूँ और मैं आपको 4,000 रुपए महीने दूँ, आप उसमें संतुष्ट रहेंगे? जब हमारा काम बिल्कुल भद्रा पीट दिया, जो हमारी सर्विस बिल्कुल ले ली, काम पीट दिया, 2,000 रुपए दे के 4 महीने में क्या, और हमारा ढिंढोरा पीटते हैं कि हाँ जी हम 2,000 रुपए दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अपना काम चाहिए, हमें अपना काम चाहिए। ये खैरात नहीं चाहिए हमें। खैरात में नहीं चाहिए, आपको काम चाहिए। हमें काम चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, ना कि हमारे बच्चों सारे काम हो रहे हैं। बच्चों को एक कोरोना से धमकाया जा रहा है, आज तक बच्चे नहीं खुले हैं। मेरी बच्चियां दो लड़की स्कूल में जाती थी टीचर के लिए, ठीक है, आज वो घर पे बैठी हुई हैं। क्या मिल रहा है हमें? सारे सब काम चल रहे हैं, सिर्फ कोरोना, स्कूल में ही कोरोना है और किसी चीज़ में कोरोना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, और बोलिए आप क्या? मैं ये कह रही हूँ कि आप योगी जी, आप सत्ता बदल के किसको लाने वाले, मन में कौन है? अरे ये हटे चाहे बाकी जो मर्जी वो आए। अच्छा, इतना गिरा हुआ इंसान, हम किसी बच्चे वाले को लाना चाहते हैं, जिसे बीवी बच्चों का दर्द महसूस हो, जिसे पता हो, जिसके बच्चे जवान हो, उन्हें पता हो कि हमें बच्चों की शादियां करना है, जिसकी लड़कियां जवान हो, उन्हें पता है, हमें पता चले हमें लड़कियों की शादी करना है, ना कि हमें डमरू वाले को नहीं करना है। अच्छा, उसे तो डमरू बजाने से मतलब है, दे दिया है देश हाथ में, क्या चलाएगा? मुझे देश से इतनी वो है कि आज मैं बिल्कुल पैदल बैठा हुआ हूँ। मेरी सर्विस थी, 28,000 रुपये मिलते थे, ठीक है, छटनी ऐसी हुई, मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। आज मैं एक बुढ़ा आदमी कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, कहता है आपकी एज नहीं है जी, आधार कार्ड देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो किसको गीत गाऊँ मैं? काम धंधा कुछ, काम धंधा बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है। तो लोग महंगाई का मार कैसे पड़ रहे हो, कैसा हो रहा है? जैसे आप काम नहीं है, ऐसा तमाम लोग भी होगा जिसके पास काम नहीं होगा, लेकिन सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी दावा करे कि बहुत जल्दी नौकरी। सरकार के पास पैसा है मैम, सरकार तो कुछ भी करेगी, चाहे होर्डिंग लगाए, कुछ भी कराए, लेकिन आम जनता उससे, हम तो दुखी हैं, आम जनता चाहे कुछ भी हो। आम जनता, जैसे आप भी आम जनता है, तो आप महंगाई की वजह से कितना परेशानी हो रहा है आम जनता को? महंगाई से बड़े से इतनी परेशानी हो रही है। मेरी 4 बच्ची जवान है, शादी के लिए बैठी हुई हैं, ठीक है। पहले तो मैं जो कमा के लाता था उससे घर का परिवार चल जाता था। अब आज उनके बारे में सोचें या हम अपने खाने के बारे में सोचें? ये हमें 4-5 किलो गेहूँ जो मिल जाते हैं, इससे क्या होता है समझे? उसे सब्जी के भी लिए पैसे चाहिए, उसे तेल के लिए पैसे चाहिए। कहीं आप जाने लगो मोटरसाइकिल से, पता चल रहा है ये तो किराए से भी महंगी पड़ रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, तेल राशन इतना महंगा हो रहा है, कहाँ से क्या होगा उसका? महंगाई का मार पड़ रहा है। तो लास्ट एक सवाल है, जैसे अखिलेश है, मायावती है, इन दोनों में से कौन है आपका पसंद? अखिलेश। इन दोनों में अखिलेश। अच्छा, इन दोनों में अखिलेश। दोनों में अखिलेश। अगर हम ये समझे कि कुल मिला के आप अखिलेश को पसंद करते हैं? है जी, कुल मिला के। तो उभरती हुई पार्टी को जब इलेक्शन आएगा तब सोचा जाएगा, अभी हम क्लियर नहीं कर सकते। अभी क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन MIM के लिए साफ मना है आपका? इनके लिए तो हाथ जोड़ के जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। हाँ, अच्छा, इसी में बिल्कुल मना है आपका? ना हमारी तरफ से तो बिल्कुल मना है। अंकल, एक लास्ट सवाल और भी करना चाहूंगी कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नाखुश है, लेकिन सरकार कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के मामले में आपको कैसा लग रहा है? रोजगार हमसे तो ले लिया ना। अरे हम जो प्राइवेट जॉब करते थे वो भी हमारी ले ली। जो हमारी बच्चियां स्कूल में जाती थी, आप जैसी बच्चियां कहो तो मैं दिखाऊं उन्हें, वो जाती थी स्कूल में, उन्हें भी घर पे बैठी हुई हैं, हमसे तो ले लिया। अब वो होर्डिंग लगा लें, उससे थोड़ी चलता है। आम आदमी तो पीड़ित है ना, होर्डिंग से नहीं चलता ना, बात ये है। आम आदमी पीड़ित है। हम महिला से भी जानेंगे, एक मिनट मैडम, नहीं वो नहीं बात करेंगे। तो आप बताइए, क्या इस बार यूपी में योगी जी फिर से रिपीट देखना चाहते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी डायरेक्ट। MIM का जो पार्टी है, असरुद्दीन ओवैसी, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी, ओनली मुसलमानों की हिमायत कहते मुसलमानों के बारे में ओनली समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी। ओनली। एक शब्द में बोल दे, क्यों पसंद है समाजवादी? समाजवादी पार्टी ने यूपी के लिए बहुत कुछ किया है मैडम। हाँ, इसी वजह से पसंद, इसी वजह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। अच्छा, समाजवादी पार्टी दिल्ली मोहब्बत है। अच्छा, दिल्ली मोहब्बत है। हाँ जी, बिल्कुल, दिल्ली मोहब्बत है। दिल से मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से आप उन्हीं को ही चाहते हैं। अच्छा, योगी जी से क्यों नाराज है आप? योगी जी से मैडम कुछ करा ही क्या है? योगी जी ने कुछ भी नहीं करा यूपी के लिए।
कुछ भी नहीं करा। वो तो कह रहे नौकरी दिया है, चमचमाते रोड बनाया है, मुफ्त वैक्सीन, जो रोड बना है सब समाजवादी में बना है, जो रोड बना है सब समाजवादी में बना है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, दिल्ली से लखनऊ तक हमने देख के आए हैं जी। कि होर्डिंग लगी है बड़ी बड़ी कि मुफ्त राशन वैक्सीन से साथ साथ सरकारी नौकरी भी दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया है। कहाँ बनी है स्मार्ट सिटी? होर्डिंग में लगी हुई। हमें तो नहीं दिखी स्मार्ट सिटी। होर्डिंग में तो लगी है लेकिन बनी भी तो होनी चाहिए। अच्छा, जमीन पे नहीं बनी? नहीं बनी, नहीं दिया, नहीं बनी। वो बनेगी, वो समाजवादी में बनेगी। अच्छा, हाँ जी मैडम। तो फिल्म सिटी भी लेके आ रहे हैं? फिल्म सिटी सिर्फ लेके आ रहे हैं, बनने वाली वो भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। इसी वजह से आप बिल्कुल बीजेपी चाहिए ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, आप बताइए भैया। अच्छा, ओनली समाजवादी। आप बताइए किसको चाहेंगे आप? क्या यूपी के अंदर अगले मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश ही होंगे और क्या। अखिलेश को चाहते हैं आप? अखिलेश से माने। अखिलेश को। आप लोगों का पसंद अखिलेश क्यों है? हाँ, कुछ काम करा है पहले से, फर्क दिखाया, पहले से फर्क दिखाया हमें। ठीक है, पहले से काम किया है तो युवाओं का पसंद अखिलेश है। अच्छा अंकल, आप मुझे ये बताइए कि यूपी के अंदर काम बेमिसाल हो गए, बेहाल हो गया जनता। काम तो हुआ है, हम तो खोड़े की बात करेंगे। खोड़े में जो विकास बीजेपी ने किया, किसी सरकार ने नहीं किया हमारे यहाँ। विकास हुआ है जी, विकास हुआ है। बाकी बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी है, ये बहुत मुद्दा ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा। क्या 2022 में बेरोजगारी मुद्दा होगा? आगे का तो पिक्चर क्या बताएं, हम नेता ही बता सकते हैं इस चीज़ को। नेता बता सकते हैं, लेकिन जनता का मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा तो होना नहीं चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है इससे। वही वो लोग इसी वादे के साथ आते हैं कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। रोजगार तो न देंगे, सरकार रोजगार नहीं देगी। विकास किया है, विकास तीन फटाफट काम गिनवा दीजिए। हमारे यहाँ तो जो नाली हैं, सड़कें हैं, बढ़िया बनाई है। नाली सड़कें ये तो बस बढ़िया बनाई है। एक बता दिया और एक बता, तीन बताइए, फटाफट बताइए। और कोई विकास नहीं हुआ। और कोई विकास नहीं है, बस ये रोड का बात। रोड का है, लाइट का ठीक हुआ। लाइट ठीक हुई है। महंगी बहुत है, महंगाई का परेशान हो रहे हैं। महंगाई बहुत है। ये विकास में गिनवा लीजिए कि विकास हो रहा है कि महंगाई हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। महंगाई विकास में आती है क्या? महंगाई तो महंगाई है, महंगाई में तो सारी पब्लिक परेशान है। आप 110 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, 200 रुपए लीटर। परेशान हो रहे हैं आम इंसान। बहुत ज़्यादा परेशान। तो 2022 के लिए मुद्दा क्या क्या होना चाहिए अंकल? कि खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए पब्लिक उसका, जिसका राजा ऐसा अहंकारी है तो पब्लिक परेशान है। दया को जो पब्लिक है तो उसको सही कंट्रोल में लाए। अच्छा, तो ये सारी मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, सत्ता किसके हाथ में देना चाहेंगे 2022 में? सत्ता तो परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए। अच्छा, यानी कि आप कुल मिला के हम ये समझे कि आप परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन हर पब्लिक चाहती है, सब पब्लिक परिवर्तन चाहती है। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? मजदूरी है नहीं, काम है नहीं, प्रोजेक्ट सारे बंद हैं जिनमें लेबर तबके का काम आदमी करता है, वो सारी चीज़ें बंद हैं। क्या करेगा आदमी? परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। योगी जी के कार्यकाल में यूपी बेमिसाल हो गया या बेहाल हो गया जनता? बेहाल हो गया जनता तो। बेहाल हो गया? बिल्कुल। क्यों? बेमिसाल की बात कह रहे हैं। बेमिसाल की बात ये है, योगी के राज में कोई ऐसा चीज देखे आप जो हुआ है यहाँ? क्या तरक्की किया, क्या किया योगी ने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अमित शाह लखनऊ जाके बोल रहे कि काम हो रहा है इतना ज्यादा। नहीं किया है। बनारस जाके मोदी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत कह रहा है। सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल झूठ बोलने का वो कर रखा है। झूठ बोल करके अपनी जिंदगी काट रहा है। मजदूर आदमी तो परेशान है। ये है, लॉकडाउन में देखो कितने आदमी रोड पे जा रहे थे, डंडे मार मार के पुलिस वाले उसको भगा रहा था। कहीं खाने का नहीं, पीने का कोई व्यवस्था नहीं कर रखा था। मुफ्त राशन पास नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। ऐसे कह रहा, कौन कह रहा है मुफ्त राशन मिल रहा है? क्यों? बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है। अकाउंट में नहीं आया पैसा। मेरा अकाउंट चेक करे, नहीं आया पैसा। 25 रुपए नहीं आया। 25 लाख की बात कर रहे, 25 रुपए नहीं आया। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। तो फिर इस बार सत्ता में किसको लाने वाले? सत्ता में अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो
कोई तो होगा मन में। मन में है अखिलेश भाई का। अच्छा साइकिल चलेगी, जी साइकिल चलेगा। पेट्रोल का रेट महंगा हो गया इसीलिए। इसलिए पहले सोच लेते हैं कि साइकिल पे ही चलना है। अच्छा साइकिल में जी जी जी। साइकिल भी छिन गई तो क्या करोगे? साइकिल जीने का हाथ ही ले लेंगे। देखो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास पैदा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा पैदा ही नहीं मोदी की गोद में ही रहा। अच्छा, आप इसीलिए इस बार सत्ता बदल देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ नहीं चाहते? क्या यूपी के अंदर योगी जी को फिर से देखना चाहते हैं? हाँ जी, चाहते योगी जी को फिर से देखना चाहते हैं? नहीं चाहते। किसके? मोदी जी को? योगी जी को नहीं जी, नहीं चाहते। किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को। अच्छा साइकिल चलेगी इस बार, हाँ? अच्छा मैं एक एक करके सिर्फ एक ही सवाल आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा कि यूपी के अंदर जिस तरीके से नेता चुनाव से पहले बहुत वादा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर युवा लोग भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक ही सवाल सबसे करेंगे, एक सवालों का जवाब दीजिए। मुद्दा क्या होना चाहिए 2022 में? अखिलेश जी का। अखिलेश भैया। अखिलेश भैया तो ये तो एक ऑप्शन, मैं कह रही हूँ मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार, जैसे बेरोजगारी बढ़ रहा है वो मुद्दा होना चाहिए, या जिस तरीके से क्राइम नहीं होना चाहिए, ये सब मुद्दा होना चाहिए, महिला सुरक्षा के ऊपर होना चाहिए, रोजगार होने चाहिए। रोजगार होना चाहिए। क्या होना चाहिए मुद्दा? रोजगार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोजगार। मुद्दा क्या होना चाहिए भाई? अच्छा ये बताइए मुद्दा क्या होना चाहिए भैया? मुद्दा क्या होना चाहिए 2022 में? मुद्दा ये होना चाहिए जो लाइट के 43 यूनिट का बिल 1300 रुपए 1500 रुपए जा रहे हैं खोड़ा से। अच्छा, कहने का मतलब बिल कम होना चाहिए। ये सरकार को पता नहीं है कि 1500 रुपए 43 यूनिट के बिजली का बिल ले रहे हैं खोड़ा में। कहाँ है? पूरे भारत में सबसे महंगी लाइट यूपी के अंदर है। इस बार अखिलेश कह तो रहे अगर वो सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। अब देखते हैं उनको भी आगे को उनको भी। जी नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि यूपी के अंदर हाल बेहाल है, ये बेमिसाल हो गए जनता योगी जी के कार्यकाल में। सर ये इनको आनी चाहिए, अखिलेश जी को आनी चाहिए, योगी को तो एकदम भगा देनी चाहिए आसमान पे। देश के विवाद ये एकदम से बेहाल कर दिया। एकदम ठीक बोल रहे हैं कि मतलब अखिलेश आनी चाहिए। योगी तो देश को एकदम से जब से आई, जब से एकदम देश एकदम बेहाल हो गया, हमारे क्षेत्र का हाल बेहाल हो गया। न तो गली का ठिकाना, न नाली का ठिकाना, न रोड का ठिकाना, न पानी का व्यवस्था, न हॉस्पिटल की, न स्कूल की, पढ़ाई खत्म हो गया, सारे कुछ खत्म है। और वही अखिलेश यादव के समय में बच्चों को वजीफा वगैरह स्कूल में मिलता था, ये सारे कुछ ये जो है योगी ने सबको खत्म कर दिया। अच्छा इस बार आप इसलिए योगी जी को नहीं चाहते? योगी को तो बिल्कुल हम लोग देखना बिल्कुल नहीं चाहते, गवारा करते हैं। योगी तो झोला लेके भाग जाए। हाँ, अखिलेश जी को आनी चाहिए एकदम से। अखिलेश जी को चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा इस बार साइकिल ही चलेगी। आप क्या किसको चाहते हैं? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी। अखिलेश जी को चाहते हैं। तो आप ये कहेंगे, अच्छा आप लोग भीड़ मत लगाइए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश को आप क्यों चाहते हैं? भीड़ मत लगाओ भाई, थोड़ा दूर हो जाओ। अखिलेश एक तो नौकरियों का ऑप्शन ज़्यादा मतलब मिलते हैं, और अभी जो मतलब बेरोजगारी हो रही है वो उसके टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए इनका कहना है कि इनको जो कह रहे कि नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग हैं हम तमाम लोगों से बातचीत करें, हम महिला से भी जानने की कोशिश करें। अच्छा मैम ये बताइए महंगाई का मार कैसा लग रहा है? मैडम हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। नहीं बोलना। नेता जिस तरह के वादा किया था क्या पूरा हुआ नहीं हुआ? नेता किसको छत नहीं हुआ? आप सांसद जी विधायक जी साहब पूछो क्या काम किया उन्होंने। 5 साल होने वाले, क्या काम किया है? रोड पहले का बना हुआ है। जो प्रेजेंट में विधायक या सांसद हैं उनसे पूछोगे क्या किया उन्होंने। बिजली को लेके करा है या रोड को लेके किया है? पानी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का पानी का है। पानी नहीं है। 300 फीट 350 फीट पानी है नीचे। 1 लाख रुपए लगते हैं समरसेबल कराने में, और वो 2 साल या 3 साल में फेल हो जाता है समरसेबल। तो जल जीवन मिशन चला तो रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये बताओ, केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या कर रही है वो? नहीं हो रहा। शहरों के नाम ही बदल रही है क्या वो? बस अलीगढ़ का नाम चेंज कर दो, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दो, और क्या कर रहे हैं बताओ आप? मीडिया से सवाल कर रहा हूँ, आप बात करो ना उनसे। कोई नए शहर बसाएं, वो गाँवों को शहर बनाएं, उनके नाम रखें वो, तो अच्छा भी लगे। वो
कह रहे हैं कि काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कह रहे हैं, और सिर्फ मीडिया तक ही तो है, मीडिया तो दिखा रही है, कहाँ है स्मार्ट सिटी, बता दो, आप दिखा दो कितनी है। बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लग रहे हैं। तो होर्डिंग तक ही तो है वो, और कहाँ है? आपको तो सब पता है, मीडिया वालों को सब पता है। तो कहने का मतलब है आप काम नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जमीनी हकीकत सही नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस बार क्या सत्ता बदल देना चाहते हैं? जी 101%। अच्छा, किसको लाने वाले हैं? नहीं, लाने का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि ये जाने वाले जरूर हैं। जाने वाले कौन है? आने वाले का नहीं बताऊंगा अभी क्या है, अभी तो टाइम है। मन में है? हाँ, मन में है। ठीक है। देखिए, ये तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी। यहाँ पर यूपी के अंदर हम लोग मौजूद है। यूपी की जनता के क्या राय है आपने सुना है और देखा है। देखने वाली बात ये है कि 2022 में क्या होने वाले है। 2022 में क्या सत्ता फिर से एक बार योगी जी के हाथ में जाएंगे या इस बार सत्ता बदल देंगे? किसको हाथ में देने वाले सत्ता, ये तो देखना है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।